डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिस तरह से हम दिल्ली, एनसीआर, किसी भी राज्य में देख लें, ऑक्सीजन की समस्याएं आ रही। अभी हमने देखा कि बेंगलोर में भी कुछ लोगों की जान ऑक्सीजन के कारण चली गई। आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसमें आप किस तरह से डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को इलाज करने में, लोगों का ट्रीटमेंट करने में? देखिए, ये जो सर्ज आई है ये अचानक आई है। लास्ट ईयर 2020 में जब पैंडेमिक आया था तो इट केम ग्रेजुअली, और इतना वॉल्यूम तब भी नहीं था, और हमको लॉकडाउन की वजह से समय मिला अपने आप को तैयार करने का। इस बार तो वी वर कॉट अनअवेयर। जब हमें लग रहा था कि कोविड जा चुका है, अचानक से सेकंड वेव आई और बहुत तेजी से आई। एंड हम उतनी अपने आप को व्यवस्था नहीं ला पाए, चाहे वो मैटर ऑक्सीजन का हो या वो बेड्स का हो, हॉस्पिटल कैपेसिटी का हो। और एक चेंज है विरुलेंस में। पिछली बार इतने ज़्यादा लोग आईसीयू की रिक्वायरमेंट वाले लोग नहीं थे। इस बार अनफॉर्चुनेटली जो चेंजेस हम देख रहे हैं, उसमें नंबर एक, यंगर पेशेंट्स आर गेटिंग पिक्ड अप। पेशेंट्स हु आर 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, 23 ईयर्स, 35 ईयर्स। और हमारे पास में मेजॉरिटी पेशेंट्स अभी 35 और 55 के बीच के हैं, एल्डरली भी हैं। तो एक चेंज है इसकी विरुलेंस में। दूसरा ये है कि जो सिक पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में लैंड कर रहे हैं, उन सबको आईसीयू की आवश्यकता है, और रिकवरी को समय लग रहा है। लास्ट पैंडेमिक में हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पेशेंट्स को आईसीयू से बाहर मूव करने में सक्षम थे। तो हमारी बेड्स की रोटेशन सर्कुलेशन बनी रहती थी, जिसको हम बेड टर्नओवर कहते हैं। इस बार बेड टर्नओवर नहीं हो पा रही है। जो मरीज आईसीयू में आता है एक बार, उसको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लग रहे हैं। तो हमारा सिस्टम चोक्ड है। तो ये दूसरा हमारे पास में चैलेंज आया है। सिमिलरली ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, मैं मानता हूँ वो कई गुना बढ़ गई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी हिंदुस्तान में है। सरकार ने इंडस्ट्रियल यूजेस की गैस को भी रीपर्पस कर मेडिकल गैसेस में कन्वर्ट करने का एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जो लॉजिस्टिक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, बिकॉज इसके लिए क्रायोजेनिक कैरियर्स आए होते हैं जो लिमिटेड हैं, और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि लॉजिस्टिक्स सेट होने में हो सकता है और हफ्ते 2 हफ्ते का समय लगे। अभी ट्रैफिक जैम की स्थिति है। जिसका जहाज वो चल रहा है, वो उसने टैंकर पकड़ा, जब्त किया, अपने कब्जे में कर लिया और खड़ा कर लिया, और इट कम्स आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो उससे हमारे लॉजिस्टिक्स और भी खराब हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ कमिंग टू टर्म्स, और वो अपनी पूरा प्रयास कर रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जहां जहां पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है और जहां जहां उसको ले जाया जा सकता है, चाहे उसको ट्रेन से लाएं, चाहे ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करें। वो इसलिए कि रास्ते में आप यकीन मानिए कि जो ट्रक टैंकर्स हैं उन पे जबरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं। मतलब अगर एक मेरा हरियाणा का टैंकर निकले उड़ीसा से, तो ट्रक अगर रास्ते से, सड़क रास्ते से आए, तो हमें श्योर नहीं है वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। रास्ते में कोई ना कोई उसको दबा सकता है। तो ये व्यवहारिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। सरकारें इससे निकलने के प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर्स अपने लेवल पे स्ट्रेच कर रहे हैं, नर्सेज की दिक्कत है, डॉक्टर्स की दिक्कत है, और दवाओं की दिक्कत है। एक छोटी सी बात मैं जनता से एक संदेश देना चाहता हूँ, कृपया होर्डिंग ना करें। अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी को डर के मारे किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यहाँ तक कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स, दवाइयाँ, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब उठा उठा के अपने घर में रख लिए हैं। वो चीजें सिस्टम से बाहर निकल जाती हैं, और जिसको जरूरत है उसको वो नहीं मिल पा रही है। और आप इस आशा में कि मुझे जब दिक्कत पड़ेगी तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, भगवान ना करे आपको उसकी जरूरत पड़े, तो डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल बेड्स कहाँ से लाएंगे साहब? वो भी होल्ड कर लीजिए। तो ये हमें मेंटेलिटी हमारी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल तो डॉक्टर मेरी तो राकेश रिक्वेस्ट गुप्ता, है ये एक आम जन आपका से। बहुत ही सटीक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लोगों को होर्डिंग नहीं करनी चाहिए इस आशा में कि जब मुझे जरूरत होगी तो क्या होगा। अभी जिनको जरूरत है उन तक चीजें पहुंचनी चाहिए।